Hello बच्चों, let's read the question. Question is if the equation of the plane containing the line x plus 2y plus 3z minus 4 equal to 0 and 2y plus 2x plus y minus z plus 5 are perpendicular to the plane, vector are equal to I minus j plus lambda times of I cap plus j cap plus k cap plus mu times of I cap minus 2 j cap plus 3 k cap is ax plus by plus cz equal to 4, then a minus b plus c is equal to option is 18, option b 22, option c 20 and option d is 24. तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन देखते हैं क्या बनेगी। की कॉन्सेप्ट अगर हमें दो वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर ए इस परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो सेम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करेंगे जो दो लाइन को कंटेन करेगा, और ये लाइन हमारी कैसी है, ये तो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन ही तो है। तो ऑलरेडी ये भी 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ प्लेन। इन दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारी लाइन बनेगी, और जो प्लेन है इन लाइंस को इस लाइन को कंटेन करेगा। तो इस इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line x plus 2y plus 3z minus 4 equal to 0 equal to 2x plus y minus z plus 5। तो ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 एंड प्लस, यहाँ पर लैम्डा यूज कर रखा है ना, तो अल्फा को यूज कर लेंगे। अल्फा इंटू 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन पी आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, पी दे दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से एक्स वाले टर्म को अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू वाई, अल्फा प्लस 2 इंटू वाई। जेड वाले टर्म को अलग करेंगे तो अल्फा प्लस का 3 माइनस का अल्फा प्लस का 3, या 3 माइनस अल्फा, 3 माइनस अल्फा इंटू जेड, एंड प्लस का आ जाएगा 5 अल्फा माइनस का 4 इक्वल टू 0। दिस इज द प्लेन पी। तो उसका नॉर्मल क्या आ जाएगा, नॉर्मल टू द नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल वेक्टर, दैट इज हम वेक्टर n1 ले लेंगे, इज इक्वल टू, ये बनेगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू आई कैप, अल्फा प्लस 2 इंटू जे कैप, प्लस 3 माइनस अल्फा इंटू के। ठीक है, अब इसमें एक और प्लेन की इक्वेशन गिवन है जिसमें भी दो प्लेन, दो गिवन है ना, एक तो लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक है डायरेक्शन, ये तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो इसका हम सॉरी, जो हमारा प्लेन है ना, उसका हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। तो नॉर्मल वेक्टर में कहाँ से मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन आर आ जाएगा। ठीक है ना, उसको निकालते हैं। तो वेक्टर आर और क्या गिवन है इसमें, इज इक्वल टू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। तो नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा इसका, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन आर, इसको हम n2 दे देंगे, और ये n2 क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर लैम्डा क्वेश्चन क्या है, आई कैप जे कैप के कैप है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्वेश्चन क्या है 1 1 1, इसमें क्वेश्चन क्या है 1 माइनस का 2 3। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन आर। एक्सपेंड कर देते हैं आर, फर्स्ट R1 के लोग तो 3 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का जे कैप इंटू में आ जाएगा 3 माइनस का 1 प्लस का के कैप माइनस का 2 माइनस का 1, दैट इज 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप एंड माइनस का 3 के कैप। ये n1 के भी n2 मिल गया, दिस इज द n2 वेक्टर।
n1 वेक्टर भी मिल गया और n2 वेक्टर भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, जो प्लेन है ना, p जो प्लेन है वो प्लेन r के परपेंडिकुलर है। ये दोनों प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो भी क्या हो जाएंगे, सॉरी जो नॉर्मल वेक्टर ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, सिंस बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दिस इम्प्लाई जो n1 है ये परपेंडिकुलर आ जाएगा n2 के, दैट इज इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज n1 डॉट n2, n1 है 2 अल्फा प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस अल्फा प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस अल्फा इंटू के कैप, और n2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, n2 भी हमारा कितना आया था, 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप एंड माइनस का 3 के कैप, ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसके, 5 टू जा 10 अल्फा प्लस का 5, फिर माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 टू जा 4, माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 टू जा 4, माइनस का 3 3 जा 9 एंड माइनस माइनस प्लस का 3 अल्फा इक्वल टू 0। तो 10 अल्फा 13 और माइनस का 2 11 अल्फा, 9 और माइनस का तो 5 और ये माइनस का 10, सॉरी 5 माइनस 4 1, माइनस का 9 तो प्लस का माइनस का 8 बचेगा इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा कितना आ गया, 8/11 आ गया। अल्फा की वैल्यू मिल गई 8/11। अभी तो अल्फा मिला है ना, ठीक है, तो अल्फा मिल गया तो हमें पॉइंट भी मिल जाएगा ना, तो नॉर्मल वेक्टर भी मिल गया प्लेन का। तो दिस इम्प्लाइज n1 वेक्टर हमारा कितना जाएगा, 8/11 पुट करना है, 8/11 यहाँ पर पुट करेंगे, 16 प्लस 11 27 अपॉन 11 आई कैप, फिर प्लस यहाँ पर पुट करना है 8/11 22 प्लस 8 30/11 जे कैप, प्लस यहाँ पर पुट करना है 8/11 33 माइनस का 8 33 माइनस का 8 25/11 के कैप। So this implies equation of plane, ये कैसी होगी, और इसका हमें नॉर्मल जो वेक्टर बनेंगे ना प्लेन का, प्लेन की इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस का 4 इक्वल टू 0, यही तो गिवन है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इसकी तो नीड भी नहीं थी, डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लेन की इक्वेशन, प्लेन पी कितना आएगा 27/अल्फा, तो 27/11 इंटू सॉरी एक्स आएगा, डायरेक्टली प्लेन में ही पुट कर देंगे अल्फा की वैल्यू, तो एक्स प्लस का 30/11 वाई प्लस 25/11 जेड, फिर कितना था 5 अल्फा माइनस 4, यहाँ पर कितना पुट करें 8/11 44, और कितना आएगा 840 40 माइनस 44 4/11, ठीक है ना, तो माइनस का 4/11 आ जाएगा इक्वल टू 0, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27x प्लस का 30y प्लस 25z और इक्वल टू 4, कंपेयर करेंगे x प्लस, यहाँ से कंपेयर किससे करना है, जो इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करने पर 27, बी आ गया 30 और सी आ गया 25। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, ए माइनस बी प्लस सी, दैट इज 27 माइनस 30 प्लस 25, तो कितना आ गया माइनस का 3 और प्लस का 25, तो 22 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। होप इट्स वीडियो वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।